नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एयरपोर्ट के करीब वाक़े वक्फ अराजी पर इस्लामिक सेंटर या हज हाउस की तामीर का मंसूबा नहीं। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील की वजाहत। दिग्विजय सिंह को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज के ओहदे से हटा दिया गया। सी कुंतिया नए इंचार्ज मुकर्रर। इब्राहिम बाग की मौकूफा अराजी पर जारी गैर मजाज तामीरात को रुकवा दिया गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के हमरा मजलिसी अरकान असम्बली का दौरा। करताल टोल प्लाजा के पास टीआरएस लीडर के बेटे की गुंडागर्दी, अमले पर चाकू से हमला, इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। और सरक़े और रहजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 4 सारिक बशमोल जुवेनाइल गिरफ्तार। राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब वक्फ बोर्ड को हवाले की गई अराजी पर इस्लामिक सेंटर या फिर हज हाउस की तामीर का मंसूबा नहीं है। 4 टीवी से बात करते हुए अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने यह वजाहत की। ताहम उन्होंने कहा कि इस अराजी को तरक्की देते हुए वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले तिमाही में 203 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जबकि 164 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उमर जलील ने अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में मसाइल का एतराफ़ किया। उनका कहना था कि हैदराबाद के स्कूल्स में रिहाइश का मसला पाया जाता है। जारिया साल 425 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने भी इस स्कीम से मुतासिर होकर 13 स्कूल्स के लिए 234 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बैरूनी ममालिक तालीम हासिल करने वाले तलबा को रकम जारी की जा रही है। पहले बैच के 70% तलबा को रकम अदा कर दी गई है। दूसरे बैच के 60% तलबा को रकम जारी की गई है। उमर जलील ने बताया कि हज 2017 के लिए बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। नहीं, वो हज हाउस के लिए नहीं था। हम मुदौरा किए, तकरीबन 50 एकड़ ज़मीन है जो हुकूमत ने वक्फ बोर्ड के हवाले की है किसी और ज़मीन के बदले में, नेमुल बदल के तौर पे। तो उस ज़मीन को किस तरह से बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेसाल किया जाए, उसके सिलसिले में जाके हम विज़िट किए। तो उसका कंपाउंड वॉल बनाने का और लेआउट बनाने का और बेहतरीन प्रपोजल तैयार करने का वक्फ बोर्ड से मशवरा किया गया। इस्लामिक सेंटर वगैरह, इस्लामिक सेंटर के लिए अलग से ज़मीन पता की गई है, जो कि दरगाह हुसैन शाह वली की ज़मीन में से है फ़िलहाल। तो इस्लामिक सेंटर के लिए इंशाअल्लाह फ़िलहाल कुछ कोर्ट लिटिगेशन है, उसको जल्द से जल्द उस पर अबूरी हासिल करने के बाद इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। जो बजट मुख्तस किया गया है वो 1239 करोड़ का है। उसमें से तकरीबन 203 करोड़ रुपए जारी हुए थे, जिसमें से 164 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। टेमरीज़ में किसी किस्म के मसाइल हैं जो कि एक नया स्कूल शुरू करने पर होते हैं, और जितना अकोमोडेशन चाहिए था, जितने बड़े बड़ी बिल्डिंग चाहिए थे, उतने पूरे नहीं मिल पाए। लेकिन हमको शुरू करना था। एक बार जो चीज़ शुरू हो जाती है वो चलती रहती है, जो शुरू नहीं होता वो रुका रहता है। इसलिए हमने उनको शुरू कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कुछ जगहों पे इक्का दुक्का, ख़ास तौर पे हैदराबाद सिटी में हमको उतने बड़े बड़ी बिल्डिंग नहीं मिल पाए हैं, तो हमने फ़िलहाल उसको शुरू किया है। थोड़ी तंगी है और बिल्डिंग भी ढूंढ रहे हैं। जहाँ जैसा ही हमको मिल जाएगा तो दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करके बच्चों को प्रॉपर आसाइश फराहम करेंगे। और 6 स्कूलों के लिए उन्होंने मंजूरी दी है 108 करोड़ रुपए की। तो जुमला अब तक 234 करोड़ रुपए हुकूमत हिंद ने मंजूर किए हैं और भी सैंक्शन देने का उन्होंने वादा किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह को ओहदे से हटा दिया गया है। इस सिलसिले में कुलहीन कांग्रेस कमेटी की तरफ से अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रियासत का पार्टी इंचार्ज RC कुंतिया को बनाया गया है।
गुज़िश्ता कई दिनों से दिग्विजय सिंह के मुतनाज़ा बयानात और पार्टी मुर्ग के मामले में अदम दिलचस्पी के बायस उन्हें ओहदे से हटाए जाने की इत्तला मिली है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी से इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आला कमान के फैसले से वो वाकिफ नहीं है, जबकि दीगर कायदीन ने आला कमान के फैसले को दुरुस्त करार दिया है। अरे ठीक है, मेरे को नहीं मालूम भाई, वो एआईसीसी डिसीजन है। ओके, सो मुझे ऐसे इशू भी नहीं मालूम, आप लोग बता रहे हैं, मैं पता करता हूँ क्या है। लेटर बाद आपका लेटर जारी हुआ है। आई नो। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, मजलिसी अरकान असम्बली मौज़म खान, कौसर मयूद्दीन ने इब्राहिम बाग की मौक़ूफ़ा अराज़ी पर जारी गैर मजाज तामीरात को रुकवा दिया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने मजलिसी अरकान असम्बली के हमरा इब्राहिम बाग, दरगाह बंदगी मियाँ शाहनूर और अलकापुर में वाक़ दरगाह की अराज़ी का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि इब्राहिम बाग की वक्फ अराज़ी के पट्टे गैर कानूनी तरीके से तकसीम किए गए थे, लेकिन इन पट्टों पर जारी तामीरी कामों को रुकवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जुमेरात को सैबराबाद कमिश्नर पुलिस, कलेक्टर रंगारेड्डी और महकमे माल के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली को ख़तियत दी जाएगी। दरगाह पे जो है इब्राहिम बाग, यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो हुआ है, हम हमारे आरडीओ साहब, कलेक्टर साहब, ये लोगों को सबको बुला के, हमारे एमएलए साहब और भी पुलिस डिपार्टमेंट सबको जो है हम ये बता रहे हैं कि एक मीटिंग जो है ना रखना जरूरी है। थर्सडे के दिन मीटिंग रख के इसके बारे में बिल्कुल जो पट्टे दिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि वफ लैंड पे पट्टे नहीं दे सकते, इलीगल है। वो ऑलवेज वफ रहता है। वफ बोर्ड की जमीन जो है ना 100 साल भी हो, अगर 1000 साल भी हो तो वफ रहता हो। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए, उल्टा और पहले आना चाहिए था, क्योंकि इंक्रोचमेंट हो रहा है यहाँ पर और पट्टे दिए, ऐसा जो भी है। पुलिस भी कॉपरेट नहीं कर रही है बोले, मगर इसलिए हम लोग आके यहाँ पर जो है ना पुलिस को भी जो है ना हम बात करे हैं और आरडीओ साहब से भी बात करें। अभी फिलहाल तो काम रुक जाएगा। थर्सडे के दिन कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, पुलिस और पूरे डिपार्टमेंटों को बिठा के हम लोग बात करके इसके ऊपर काम रुकाने का पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गुज़िश्ता कई सालों से वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस मकसद के तहत सदर नशीन वक्फ बोर्ड के हमरा कई वक्फ अराज़ियात का मुआयना किया गया। सदर नशीन ने जुमेरात को इस सिलसिले में अहम इजलास भी तलब किया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने मुख्तलिफ मकामात पर वक्फ अराज़ियात की निशानदही करवाई। पुलिस के अलावा महकमे माल के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीबन आज से 8 साल पहले और उससे पहले जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए जब चार मीनार थे, उस ज़माने से 2004 से पहले से ये इशू मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन देख रही है और बार बार वक्फ बोर्ड को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, हमारे एमएलए जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब होने दीजिए या मैं होने दीजिए, हमेशा यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट्स हो रहा है उसका कंप्लेंट करते रहे। कंप्लेंट्स कई मरतबा करे बाद भी कोई तवज्जो नहीं हो रही थी। उसकी बुनियाद के ऊपर आज हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब सलीम साहब को यहाँ पर स्पॉट इंस्पेक्शन कराए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाए, वक्फ बोर्ड को बुलाए और दीगर ऑफिसर्स यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट मौजूद है। हज कैंप 2017 के लिए हज हाउस में इंतजामात तेजी से जारी हैं। मुशीर महकमे अक़लियती बहबूद AK खान, सेक्रेटरी उमर जलील, रियासती हज कमेटी के सदरनशीन S शकूर और सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कैंप में जारी इंतजामात का जायजा लिया। बारिश के मौसम की वजह से हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में भी आज़मीन के क़याम की सहूलत फराहम की जाएगी। महकमे अक़लियती बहबूद के ओहदेदारों ने बताया कि आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि मुत्तहदा आंध्रा में तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को नज़रअंदाज किया गया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि SRSP प्रोजेक्ट के कामों के लिए मजीद 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत 14.5 लाख एकड़ अराज़ी को सैराब किया जाएगा। वज़ीर आबपाशी ने कहा कि SRSP को गोदावरी से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडिगट्टा से SRSP प्रोजेक्ट को सैराब किया जाएगा ताकि खुश्कसाली के हालात में SRSP के जरिए किसानों को पानी फराहम किया जा सके। कांग्रेस ने साबिक लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के सिलसिला प्रोग्राम को कामयाब करार दिया है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि TRS कायदीन को मीरा कुमार पर निचली सियासत का इल्ज़ाम लगाने पर शर्म आनी चाहिए। रुकन असम्बली गीता रेड्डी ने कहा कि TRS को गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय बेहतर हुक्मरानी चलानी चाहिए।
चिल्लर सियासत टीआरएस पार्टी कर रही है। दलितों को छोटी नज़र से देखा जा रहा है। केटीआर में इंसानियत की बात नहीं रही। अगर इनमें इंसानियत होती तो दलितों पर पुलिस मुजालिम की बात करते। पार्टी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा कि टी श्रीनिवास यादव भी निचली सियासत का सहारा लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेती माफिया में केसीआर खानदान राज तौर पर मुलविस है। टीआरएस गवर्नमेंट बोल रही है कि दिल्ली के कायदीन को भी बुला के अब निचली सियासत कर रही है कांग्रेस। यहाँ के कायदीन बस हो गया, इसलिए दिल्ली के कायदीन को बुला के बात। शर्म नहीं बात करने के लिए ऐसे। अगर बाबू जगजीवन राम की बेटी आती है, दलितों को ये जितना नुकसान हुआ है, टॉर्चर हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए बात करने से। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकन कौंसिल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि मीरा कुमार को बुलाकर कांग्रेस ने ड्रामा किया है। मीडिया से बात करते हुए राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि कल तक कांग्रेस के रियासती कायदीन निचली सियासत कर रहे थे, अब पार्टी के कौमी कायदीन भी निचली सियासत पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रेती वाले लुटेरे हैं। अब इस पार्टी में वज़ीर आला के ओहदे के दावेदार बहुत हो चुके, इसलिए आला कमान की तवज्जो मरकूज करने के लिए ड्रामेबाजी की जा रही है। अगर इस तरह का रवैया रहा तो कांग्रेस पार्टी मौजूदा नशिस्तों को भी नहीं बचा पाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स मामले की शफाफ चार्जशीट दाखिल होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हाल ही में गुजरात में 3,500 करोड़ रुपए की कोकीन को जब्त किया गया। ये मामला काफी संगीन है और इस मामले में किसी को भी बख्शा न जाए। टीआरएस के रुकन असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि टीआरएस की 3 साला हुकूमत से कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मीरा कुमार को तेलंगाना की तरक्की के बारे में कांग्रेस कायदीन ने मुकम्मल तौर पर वाकिफ नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन तेलंगाना तश्कील को ही गलत करार देते हुए बात कर रहे हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। केटीआर केसीआर के फर्जंद हैं, इसलिए कांग्रेस उन्हें निशाना बना रही है। आंध्रा हुकूमत भी 5 रुपए खाने की स्कीम का मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में आंध्रा के बल्दी नज़्म-ओ-नस्क महकमे के अहदेदारों ने कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी से मुलाकात करते हुए स्कीम के बारे में तफसीलात हासिल की। आंध्रा के अहदेदारों ने इस स्कीम की शिकायत की। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि हैदराबाद में 150 मराकिज़ पर 37,000 अफराद स्कीम से इस्तिफादा कर रहे हैं और इस पर 37 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वाज़ेह है कि मजलिस जब हैदराबाद की बल्दिया पर इक़्तिदार में थी, उस वक्त इस स्कीम का आगाज किया गया था। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की जानिब से असरा दवाखाने में खसरा और रुबेला जैसी मोजी व मोहलिक बीमारियों से बच्चों को महफूज रखने के लिए शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया गया है। हुकूमत ने महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद, यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से अवाम में शऊर बेदारी करते हुए 9 माह तक 15 साल के बच्चों को टीका दिलवाने के लिए राग़िब किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मजलिसी अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, सैयद अहमद पाशा कादरी और अहमद पलाला ने शिरकत की। तीनों अरकान असम्बली ने शहर में इस इंसानियत नवाज प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया है। असरा हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल माजिद आदिल ने बताया कि बच्चों को पहले से ही मेजल्स और रुबेला का टीका दिलवाया जा चुका है, वो दोबारा इस टीके को ले सकते हैं और इसके कोई मुज़िर असरात नहीं हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह मुसलसल शऊर बेदारी के जरिए पोलियो जैसे मर्ज पर काफ़ी हद तक काबू पाया गया है, उसी तरह इस प्रोग्राम को भी जारी रखा जाएगा ताकि हमारे बच्चों की सेहत और नशोनुमा बेहतर तौर पर हो सके। मीसल्स और रुबेला का कैंपेन स्टार्ट हुआ है, उसका असरा हॉस्पिटल में इब्तिदा था, इनाग्रेशन था और 17 तारीख अगस्त की से 25 सितंबर तक ये कैंपेन चलाया जाएगा। और ये कैंपेन सिर्फ तेलंगाना हैदराबाद में नहीं बल्कि सारे इंडिया में चलाया जा रहा है ताकि नन्हे बच्चों को मीसल्स की बीमारी से निजात मिल सके। मीसल्स के साथ रुबेला भी एक वैक्सीन है जो कई बार अफेक्ट करता है बच्चों को, और इसका तो ये प्रॉब्लम होता है कि इवन शादी के बाद लड़कियों में जब उनको बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें भी जो है उसके इफ़ेक्ट्स दिखे जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों बीमारियां मीसल्स जो यानी कि गोबरी और रुबेला इरेडिकेट हो सोसाइटी से, जैसे स्मॉल पॉक्स किया गया, और इसी
मुहिम के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। ये पूरा मुफ्त है और हमारी सबसे गुजारिश है कि इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करें, अपने अपने बच्चों के वैक्सीन दिलाएं और जो बच्चों को पहले दिया चुका है वही वो बच्चों को भी फिर से वैक्सीन दिलाया जा सकता है। और असरा हॉस्पिटल की ये भी कोशिश है कि सेकेंड डे भी वैक्सीन सपोज आज दिलाया तो नेक्स्ट डे भी मॉनिटरिंग रहेगी बच्चों की, कुछ भी बच्चों को कुछ हो तो इंशाल्लाह असरा हॉस्पिटल से इसका डॉक्टर्स तैनात रहेंगे और हेल्प करेंगे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुसराम बाग डिवीजन के इलाके शालीवाना नगर में 19 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा रकम में से 14 लाख रुपए की लागत से इलाके में पीने के पानी की लाइन बिछाई जाएगी, जबकि 5 लाख रुपए की लागत से कम्युनिटी हॉल तामीर किया जाएगा। बाद में अहमद बलाला ने सालार मिल्लत मुफ्त टेलरिंग कोचिंग के मरकज़ का भी दौरा किया और इस मरकज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया के अलावा मजलिसी जिम्मेदार और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। एकम अगस्त से सख्त ट्रैफिक कवानीन का आगाज हो गया है। सर्कल इंस्पेक्टर मलकपेट पुलिस वेंकट रेड्डी ने मीडिया को बताया कि किसी भी किस्म की ट्रैफिक खिलाफ वर्जी के लिए 12 पॉइंट्स मुकम्मल होने पर मोटरसाइकिल चलाने वालों का लाइसेंस 1 साल के लिए मनसूख किया जाएगा और अगर दूसरी दफा भी मोटरसाइकिल सवार के 12 पॉइंट जमा हो जाते हैं तो उसका लाइसेंस 2 साल के लिए मनसूख किया जाएगा। उन्होंने गाड़ियां चलाने वालों को मशवरा दिया कि वो अपनी और दूसरों की जानो माल का ख्याल रखते हुए गाड़ियां चलाएं ताकि उनका लाइसेंस मनसूख ना हो। उन्होंने बताया कि किसी भी काम के लिए आमदरफ्त के लिए मोटर गाड़ी जरूरी है, इसलिए वो अपने लाइसेंस को मनसूख होने ना दें। कांग्रेस के साबिक वजीर मुकेश गौड़ के बेटे विक्रम गौड़ को गोली लगने के मुश्तबा वाक़े को लेकर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने 4 अफराद को इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 का ताल्लुक अनंतपुर से बताया जा रहा है। शुबा किया जा रहा है कि दोनों को विक्रम गौड़ ने उन पर गोली चलाने के लिए किराए पर हासिल किया था। यह भी कहा जा रहा है कि विक्रम गौड़ ने कर्जदारों से बचने और अपने वालिद से रकम हासिल करने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा है। अभी तक इस पूरे मामले की हकीकत तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतना कहा जा रहा है कि विक्रम गौड़ भारी कर्ज में मुब्तला थे। विक्रम को फायरिंग के बाद उनकी अहलिया के साथ दवाखाना मुंतकिल करने वाले मुश्तबा अफराद भी इस ड्रामे में मुबैना तौर पर शामिल बताए गए हैं। दूसरी तरफ जेएचएमसी और वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीमों ने शेखपेट के तालाब और नाले में मोहल्लिक हथियारों को तलाश किया है। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने साबिक रियासत वजीर मुकेश गौड़ के फर्जंद विक्रम गौड़ पर कातिलाना हमला करके अपनी बंदूक को मज़कूरा तालाब में फेंका है, लेकिन हथियारों की तलाश में टास्क फोर्स को ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली है। टीआरएस लीडर के बेटे की गुंडागर्दी की वजह से टोल प्लाजा का एक मुलाजिम जख्मी हो गया है। तफसीलात के मुताबिक एलमीनगर टीआरएस पार्टी के इंचार्ज राम मोहन गौड़ का बेटा मनीष अपने 5 दोस्तों के हमरा श्रीशैलम जा रहा था कि करताल टोल प्लाजा के पास जब उसे टोल फीस देने के लिए रुकना पड़ा तो उसने फीस देने से इनकार कर दिया। इस मौके पर वहां के अमले और इसके दरमियान बहस और तकरार हो गई। बताया जा रहा है कि मनीष ने मुबैना तौर पर अपने दोस्तों के हमरा टोल मुलाजमीन पर हमला किया। इस वाक़े का एक फुटेज मंजर आम पर आया है, जिसमें मनीष और उसके साथियों को टोल अमले के साथ मारपीट करते हुए देखा जा सकता है। मुलाजमीन पर हमले के बाद मनीष और उसके साथी फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मंकाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जख्मी टोल मुलाजमीन को मुकामी दवाखाना मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिमीन नशे की हालत में थे। सिर्फ 30 रुपए टोल फीस अदा करने के मामले में यह झगड़ा हुआ। पता चला है कि पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म KTR ने भी इस वाक़े का सख्त नोट लिया है और सख्त कार्रवाई की पुलिस को हिदायत दी है।
हैदराबाद में ड्रग्स माफिया की सरगर्मियों के खिलाफ आबकारी की जारी तहकीकात के सिलसिले में मंगल के दिन फिल्म अदाकार नंदू से पूछताछ की गई। 3 घंटों तक खुसूसी टीम ने नंदू से ड्रग्स माफिया के साथ ताल्लुकात के बारे में सवालात किए। वाज़ेह है कि ड्रग्स मामले के सिलसिले में आबकारी की खुसूसी टीम की तरफ से टॉलीवुड की 12 शख्सियतों को नोटिस जारी की गई थी। पुरी जगन्नाथ से पूछताछ का आगाज हुआ था और नंदू से पूछताछ पर तहकीकात का अमल खत्म हुआ है। पुरी जगन्नाथ के अलावा फोटोग्राफर श्याम, हीरो तरुण, हीरोइन चार्मी, अदाकारा मुमेद खान और दूसरों से भी पूछताछ की गई है। मलारदेव अली पुलिस ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ में मुलविस 3 नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक 19 साल लड़की अपनी बहन के साथ ऑटो में वट्टेपल्ली से आबिद जा रही थी कि नौजवानों ने उसका पीछा किया और ऑटो वाले को धमकाकर लड़की के साथ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया और उसके साथ मुबैना तौर पर बदतमीजी की गई। मालूम हुआ है कि लड़की पर हमला भी किया गया। बाद में मुतासर लड़की की शिकायत पर पुलिस ने खमर, समीर और उसके एक साथी के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। लड़की की तरफ से अपने ही सेल फोन पर इस वाक़े की फिल्मबंदी की गई और ये फुटेज पुलिस के हवाले किया गया। इस वाक़े में 6 नौजवान मुलविस बताए जा रहे हैं, लेकिन 3 के खिलाफ पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज किया है। कल 10 o'clock एक कंप्लेंट आया था पुलिस स्टेशन से। एक बच्ची मलारदेव गली का डिग्री पढ़ते हैं, उनका सिस्टर इला वो शॉपिंग जा रहे सब टाइम पे हैबिट्स जा रहे हैं, उनके पीछे 6 आदमी बच्चा आके उनको फॉलो करके अरेस्ट करके बोल के पिटीशन, उसमें वो पिटीशन में हम लोग उन लोग 3 आदमी का पहचानते करते, वो उनका नाम बोला चेराल, समीर, कमाल वर्ग के नेम दिए। तो उसमें हम 354 डी में वुमेन हरासमेंट उसमें वो केस राजेंद्र नगर पुलिस ने रहजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 सारखों बशमूल एक ज्वेनैल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि भवानी नगर का साकिन मजहर हुसैन, फलकनुमा का साकिन कामरान अहमद और बारकस का ज्वेनैल उवैस डरा धमका कर मोबाइल फ़ोन और रकम छीनने के मुख्तलिफ वाक़यात में मुलविस थे। पुलिस ने पटनचरू के इलाके में तलाशी मुहिम के दौरान मजहर और कामरान को मुश्तबा हालत में देखकर जब उन्हें तहवील में लिया और उनसे पूछताछ की तो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर रकम और सेलफोन छीनने की वारदात अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने सारखों के कब्जे से गाड़ी, 5 सेलफोन, पल्सर बाइक और एक स्कूटर को भी जब्त कर लिया है। और दूसरी तरफ राजेंद्र नगर पुलिस ने भवानी कॉलोनी और बदविल में सरकी की वारदात अंजाम देने के इल्जाम में एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। एसीपी राजेंद्र नगर गंगा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिम प्रकाश उर्फ नानी मुतासर शख्स अशोक कुमार के बचपन का दोस्त है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई को प्रकाश और उसका साथी सुरेश मुतासरा शख्स के मकान वाक़े भवानी कॉलोनी जाकर शराब नोशी की। पार्टी खत्म होने के बाद मुतासरा शख्स अपने ससुराली घर चला गया। इस दौरान मुलजिमीन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए 4 तोले के इत्तलाई ज़ेवरात का सरखा किया और सुबह के औकात में मकान की कुंजियां मुतासरा शख्स के हवाले की और फरारी इख्तियार की। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा सारिक के कब्जे से 2 तोले के इत्तलाई ज़ेवरात, मोटरसाइकिल बरामद करते हुए प्रकाश के साथ एम सुरेश की तलाश शुरू कर दी है। कुरमागुड़े के एक मकान में सिलेंडर से गैस खारिज होने से आग लग गई। यह वाक़या मंगल की शाम के औकात में पेश आया, जिसमें सिलेंडर तो नहीं फटा लेकिन जलते हुए चूल्हे से आग किचन में फैल गई, जिसकी वजह से करीब में पार्क की एक मोटरसाइकिल पूरी तरह से जल गई। अलावा वहीं किचन में रखा साजो सामान, अजनास और दूसरी अशिया भी आग की जद में आ गई। वाक़े की इत्तला पाकर मुकामी रुकने बलदिया डॉक्टर समीना बेगम ने मुकाम वाक़ा पहुँच कर तफसीलात हासिल की। मुकामी अफराद ने कोशिशें करते हुए आग पर काबू पाया। शिवरामपल्ली में खातून ने खुदकुशी की है। पीर और मंगल की दरमियानी शब 37 साल राधिका ने उस वक्त फांसी ले ली जब घर में कोई मौजूद नहीं थे। मुतवफ़िया राधिका का शौहर सीतारामन जनालू सेंटरिंग के लिए मोइनाबाद गया हुआ था, जबकि उनकी 2 लड़कियां ट्यूशन के लिए गई हुई थीं। शिवरामपल्ली पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
एयरपोर्ट के करीब वाली वक्फ अराजी पर इस्लामिक सेंटर या हज हाउस की तामीर का मंसूबा नहीं है। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद उमर जलील की वजाहत। दिग्विजय सिंह को तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मूर के इंचार्ज के ओहदे से हटा दिया गया। सी कुंतिया नए इंचार्ज मुकर्रर। इब्राहिम बाग की मौकूफ अराजी पर जारी गैर मजाज तामीरात को रुकवा दिया गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड के हमरा मजलिसी अरकान असम्बली का दौरा। करताल टोल प्लाजा के पास टीआरएस लीडर के बेटे की गुंडागर्दी, अमले पर चाकू से हमला, अक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज। और सरक़े और रहजनी की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 4 सारिक बशमोल जुवेनाइल गिरफ्तार। राजेंद्र नगर पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।